आपने देखा कि प्रोनाउन में जो है एक है इंडेफिनिट प्रोनाउन, आईपी। क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि हमने आपको आर्टिकल में सिखाया था, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल वे होते हैं जिनकी स्थितियां निर्धारित होती है कौन कहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा। डेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है ए और एन, और इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है दा, क्योंकि दा को पता नहीं लगता ये लगेगा कहाँ, जगह जगह पर इसकी स्थितियाँ बदलती रहती हैं। इस प्रकार से जो दा आता है तो इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से एक ऐसा प्रोनाउन, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन शब्द हैं जिनको आवश्यकता के अनुसार जगह जगह पर परिवर्तित कर दिया जाता है, रूपांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार से इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन शब्द जिनकी स्थितियाँ निर्धारित नहीं होती, समय के अनुसार बदलती चलती रहती हैं, इन्हीं को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जिनमें से मुख्य रूप से याद रखने की आवश्यकता है, इंग्लिश में एक बॉडी परिवार, वन परिवार और थिंग परिवार, ये तीन फैमिली हैं। थिंग ध्यान रखेंगे, कौन कौन? बॉडी परिवार, वन परिवार, थिंग परिवार, ये तीन ऐसी फैमिली हैं जिनको आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, याद रहेगा इतना। अब इनमें से आपको बॉडी परिवार में देखिए केवल 4 शब्द ऐसे ही हैं। एक है सम, नो, एवरी, एनी। सम, नो, एवरी, एनी, यही ऐसे 4 शब्द हैं जिनके साथ अलग अलग हो जाता है। जैसे समबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ये जो 4 शब्द हैं यही क्या है? बॉडी परिवार के अंतर्गत कहलाते हैं। समझ जाएंगे। और इन्हीं शब्दों को हम वन जोड़ देते हैं बीच में, हो जाते हैं वन परिवार। नो वन, एवरीवन, समवन, एनीवन, समझ जाएंगे। और एक होता है कंजक्शन, वन। अगर कहीं पर भी आपको वन लिखा मिलेगा तो वन के साथ हमेशा वंश का प्रयोग होता है। किसका? वंश का। ठीक है, ध्यान रखिए। ये एपास्ट्रॉफी एस, इसके कहानी हम पीछे समझा चुके हैं। एपास्ट्रॉफी एस और एपास्ट्रॉफी, और ये एस प्लस एपास्ट्रॉफी कहाँ लगता है, इसका मतलब होता है काकी के। समझ जाएंगे। अगर देखिए थिंग वाले में भी यही शब्द हैं, सम, थिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई समस्या? इसमें ऐसे पढ़ने से क्या है, आपको इंग्लिश में रूल पढ़ने की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। ठीक, आगे देखेंगे। ये जो होते हैं ये बॉडी परिवार, वन परिवार और थिंग परिवार, ये हमेशा सिंगुलर नंबर होते हैं। कौन से? सिंगुलर। यहाँ पर आपको टेंस में एक सेंटेंस में बात समझ में आएगी कि जहाँ कहीं पर ही ये मिलेगा वहाँ पर हमेशा सिंगुलर क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको आप समझने की आवश्यकता है। अगला, जैसे इनके साथ जब बॉडी परिवार और वन परिवार रहेगा तो यहाँ पर इनके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही का प्रयोग होगा। किसका? ही का प्रयोग। और ही का प्रयोग के साथ साथ इसी के साथ साथ जो ही वाला है, ही के फैमिली का प्रयोग होगा। जैसे ही, हिम, इट, ही, हिम, इट, सुने होंगे, है ना। और हिम से होता है, इन्हीं सब का प्रयोग होगा। इनकी सबकी स्थितियाँ कहाँ होती हैं हम सिखा चुके हैं। लेकिन अगर इनके साथ कहीं पर भी जेंडर क्लियर हो, तब जेंडर क्लियर हो अर्थात फीमेल, ये फीमेल है, वहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन सी का प्रयोग करेंगे। आप बचपन से जानते हैं, बताने की आवश्यकता है, समझ जाओगे। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो आप ही का प्रयोग करोगे, जेंडर क्लियर है तो आप सी का प्रयोग करेंगे। गलत तो ना करेंगे, लग जाएगा। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है थिंग का मतलब होता है वस्तुएं। क्या होता है? वस्तुएं। अर्थात जब कभी भी वस्तुओं की बात की जाए तो वहाँ पर हम एसपी का प्रयोग करते हैं, यानी सिंगुलर प्रोनाउन। एसपी मतलब सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। इसका? इट का। और इसके साथ इट फैमिली, यानी इट, इट्स, इटसेल्फ। याद रखोगे? कोई समस्या? उम्मीद करते हैं समस्त प्रकार से रूल की जो सिनेरियोस आपको समझ में आया होगा। और ये सब सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर होते हैं, क्या इसके साथ इज का प्रयोग होगा? नहीं। अच्छा, इसके साथ क्या होगा? सिंगुलर के साथ इसका ही प्रयोग होगा। क्या होगा आप सोचिएगा, लग जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। इसके एग्जाम्पल बड़ा आसान, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी आसान। देखिए कहा गया है वन मस्ट
बी, ठीक है, अटेंटिव टू देम स्टूडेंट्स। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर एरर कहाँ है? ठीक है, एरर कहाँ है तो आप जानते हैं कहाँ पर है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया है कि वन के साथ हमेशा वंश का प्रयोग होता है। किसका? वंश का। और सही मायने में देखा जाए दे देम देयर, क्या होता है? दे देम देयर। तो यहाँ पर देम क्या वंश के साथ देम लगेगा? नहीं, वन के साथ क्या होगा? ये वंश होगा, और यही पर आपका एरर है। उम्मीद करते समझ में आई होगा। ठीक, अगला देखिए, ही क्या? ही हेल्प एवरी ऑफ हिज क्लास, क्या? हिज क्लास। आगे फेलोज इन हर स्टडीज। खुद ही सोच करके देख लीजिए कि ये जो है यहाँ पर हर जगह पर एवरीवन यानी एवरी ऑफ हिज, इसके लिए एक अलग रूल होता है, पढ़ेंगे और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, समझ लीजिए। हिज, उसके क्लास में जब बात की जा रही है तो यहाँ पर इसके साथ क्या हर लगेगा? का क्या लगेगा? हिज होगा। क्या होगा? हिज। मेरी बात समझ पा रही है? यहाँ पर एरर है, यहाँ क्या होगा? हिज होगा। ठीक, अगला लिखा है आई हेल्प एवरी वन ऑफ द गर्ल्स। ठीक, आप पढ़ेंगे, बाद में कहेंगे, वहाँ रूल रहेगा, कहेगा वन परिवार के साथ अगर आप लगा है, ठीक है, एवरी वन आप, इसके साथ हमेशा जब कोई भी नाम लिखा जाएगा तो वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। किसका? द का। उसकी कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद क्या लगा हुआ है? गर्ल। तो गर्ल लिखा है, उसका जेंडर क्लियर ना है का? है। जब जेंडर क्लियर है और ये कंफर्म है कि ये मेल होता है, क्या होता है? फीमेल। हाँ, फीमेल होता है। क्या होता है? फीमेल होता है। तो फीमेल के लिए क्या लगाएंगे? क्या हिज का प्रयोग होगा? नहीं, हिज का प्रयोग ना होगा। किसका प्रयोग होगा? हर का। किसका? हर का। गलत तो नहीं होगा? किसका प्रयोग होगा? हर का। अब यहाँ पर हर का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से बनेगा आई हेल्प एवरीवन ऑफ द गर्ल्स इन हर स्टडीज। गलत तो नहीं करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है एवरीबॉडी। एवरीबॉडी, कौन बॉडी? एवरीबॉडी। ठीक, शुड लव, एवरीबॉडी शुड लव देयर कंट्री। एवरीबॉडी का मतलब प्रत्येक को, क्या? प्रत्येक को। शुड मतलब आवश्यक है ना, प्रत्येक को यानी ये मोरलिटी को दर्शाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रत्येक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर अभी मैंने कुछ आपको सिखाया है, ये एवरीवन यानी बाडी परिवार क्या प्लूरल होते हैं क्या? तो फिर देखिए, तो सब्जेक्ट तो यहाँ इस पर सिंगुलर है, तो इसके अनुसार ऑब्जेक्ट क्या प्लूरल होगा? खुद ही सोचो क्या होगा? क्या होगा? आप सोच लीजिए, प्रत्येक। अच्छा, जैसे कहा जाए प्रत्येक कमरा में आए, क्या इकट्ठा फाट पड़ेंगे? सोचिए, प्रत्येक कमरा में आइए, तो क्या इकट्ठा सब फाट पड़ेंगे? बाहर से जने खड़े हम कहें प्रत्येक कमरा में आइए, क्या इकट्ठा फाट पड़ेंगे? प्रत्येक मतलब प्रत्येक अर्थात एक, और एक तो हमेशा सिंगुलर होता है ना। तो क्या यहाँ पर प्रत्येक का क्या यहाँ देर होगा? नहीं, क्या होगा? यहाँ पर हिज कंट्री। समझ पा रहे हैं? इम्पॉर्टेंट है, इधर में आता है, क्योंकि इधर में नहीं गए हम इस चैप्टर से आए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई समस्या का? और एकदम गांव वाली भाषा में बस सारे सब्जेक्ट का सब याद है, बस उनको सब हो जाएगा अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान होता है। अगला लिखा है एवरीबॉडी। कौन बॉडी? एवरीबॉडी। अब वही बताए, बाडी परिवार, वन परिवार और तीन परिवार हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनके साथ क्या लगा है? दादू दयाल आ गए हैं। क्या आ गए हैं? दादू दयाल आ गए हैं। तो भैया प्लूरल थिंग को हटा दो, यहाँ कौन आएंगे? सिंगुलर थिंग आएंगे, यानी एसएस आएंगे। कौन आएंगे? सिंगुलर आएगा, अर्थात हैज आएगा। क्या होगा? हैज आएगा। कोई समस्या? तो ये हो जाएगा एवरीबॉडी हैज हिज ओन आइडियाज। आगे सब समझ सकते हैं, कोई समस्या? आगे लिखा है नथिंग का नथिंग हैव बीन डन। अब वही बताया थिंग में, ठीक है। तो नथिंग ये सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है? प्लूरल। हमारे में से जाओ उल्टा सीधा बोल।
तो क्या है ये नथिंग, हम क्या बोलेंगे, ये है बाडी परिवार, वन परिवार और थिंग परिवार। सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। यहाँ क्या है, तो यहाँ गलती क्या है, यहाँ पर है, गलत तो नहीं करोगे। उम्मीद करते हैं समस्त प्रकार की जानकारी आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से, बाडी परिवार, वन परिवार, थिंग परिवार, इनके साथ ध्यान रखना, वन परिवार, बाडी परिवार के साथ अगर जेंडर क्लियर ना हो तो भी परिवार लगेगा, ठीक। जेंडर क्लियर हो यानी फीमेल हो तो सी परिवार लगेगा, और थिंग परिवार के साथ इट परिवार लगेगा। और ये समस्त प्रकार से ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, नॉट प्लूरल। मेरी बात समझ में आई? उम्मीद करते समस्त प्रकार की जानकारी समझ में आई होगी।